जय भीम जय भारत दोस्तों। कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में की थी भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है और अछूत दलित जाति के लिए नागरिक अधिकारों की आजीवन चैंपियन के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने साल 1927 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में पीएचडी और 1952 में एक महान के रूप में मानव उपाधि प्राप्त की है। समाज सुधारक और मानवाधिकारों के एक बहादुर समर्थक, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से माने जाने वाले लोकतांत्रिक न्याय के प्रतीक आम्बेडकर हिंदू अछूत जाति के पहले उच्च शिक्षित राजनीतिक रूप से प्रमुख सदस्य थे। दलित अधिकारों के सामाजिक मान्यता के लिए औपचारिक विशेषक, भारत के एकमात्र स्वायत्त संघर्ष का नेतृत्व करने और उनके लिए आज सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उनके व्यापक लेखक के लिए और जिसने जाति को असमानता और ऐतिहासिक अन्याय के रूप में दोहराया और भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी भूमिका के लिए जिसने उन्हें लोकतांत्रिक न्याय और सकारात्मक कार्रवाई नीति के भारतीय प्रक्षेपवक्र पर एक गहरा और स्थायी छाप छोड़ने की अनुमति दी। कोलंबिया में एक छात्र के रूप में डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने युद्ध के बीच अमेरिकी उदारवाद के कुछ महानतम व्यक्तियों को जैसे जॉन डेवी की, एडवर्ड सेलिगमैन और अमेरिकी इतिहासकारों जेम्स हॉटवेल और जेम्स हर रॉबिन्सन के मते जब उनका साथ अध्ययन किया, तब जॉन डेवी एक अमेरिकी दार्शनिक और शिक्षा सुधारक कोलंबिया विश्वविद्यालय में डॉक्टर आम्बेडकर के बुद्ध गुरु थे। उनके मार्गदर्शन में आम्बेडकर ने सामाजिक न्याय और समानता के लिए अपने विचारों को खाका तैयार किया। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि जॉन डेवी मेरे जीवन में मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने साल 1930 में न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ बताया कि कोलंबिया में मेरे कुछ सहपाठी और उनके मेरे महान प्रोफेसर थे। अपने निकट समकालीन वेब डू बोएज की तरह आम्बेडकर एक विद्रोही विचारक थे, जिनके लेखन में लगातार यूरोपियन और अमेरिकी इतिहास और राजनीतिक विचार शामिल थे। इसने उन्हें राजनीतिक अवधारणाओं की सार्वभौमिक का पता लगाने के साथ साथ अन्याय और अमानवीय कारण के इतिहास के संबंध में यूरोप और अमेरिका के काले इतिहास को उजागर कर दिया और उनकी अनुमति दी। आम्बेडकर के विचार का यह दोहरा चरित्र इसकी गहरी वैश्विक साथ ही अस्पृश्यता के विशिष्ट संकट के साथ इसके लगातार चिंता है, जो उन्हें अपनी पीढ़ी के अन्य उपनिवेशवाद विरोधी विचारों से अलग करती है। साल 1936 में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उदार हिंदू जाति सुधारक के एक समूह की साल 1936 की बैठक के लिए जाति का विनाश लिखा। हालांकि समूह के इसने उनके भाषण का मसौदा देकर अपना निमंत्रण वापस ले लिया। नजीक तक आम्बेडकर ने खुद काम प्रकाशित किया और यह त्वरित क्लोरिक्स बना गया। द कोलंबिया सेंटर फॉर मीडिया टीचिंग एंड लर्निंग उनकी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट वेबसाइट पर काम का एक एजेंट और संस्करण प्रदान करता है। साल 2004 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपनी 2050वीं वर्षगांठ में जश्न में अपनी वेबसाइट पर आम्बेडकर की एक प्रोफाइल शामिल की थी। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के उनके विचारों पर आधारित लोकतांत्रिक न्याय के भारतीय पथ पर आम्बेडकर की छाप अमेरिकी और राष्ट्रपति बराक ओबामा के संशोधक के दौरान सुनी जा सकती है। साल 2010 में भारत की संसद ने राष्ट्रपति ओबामा ने भारतीय संविधान और भारतीय समाज में आम्बेडकर के उस योगदान का आह्वान करते हुए कहा कि हम मानते हैं कि आप कोई भी हो या आप कहीं से भी आए हो, हर व्यक्ति अपनी ईश्वर प्रदत्त क्षमता को पूरा कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे दलित खुद को ऊपर उठा सकते थे और संविधान के शब्द को कलमबद्ध कर सकते थे, उनके जो भी सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। हम मानते हैं
कि आप जहाँ भी रहते हो, बेंगलोर में एक नई ऊंचाई, प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान में रहने की शिक्षा और प्राप्त करने का खोजने और उनके अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने का समान अवसर मिलना चाहिए। और अपने बचपन की एक यात्रा का वर्णन भी किया था, कैसे ये यात्रा अपमानजनक और भयावह यात्रा बन गई थी। और दूसरे हिस्से में उन्होंने विदेश से अध्ययन करने लौटने के बाद बड़ौदा की नौकरी करने जाने और ठहरने की कोई जगह ना मिलने की अपमानजनक पीड़ा का वर्णन किया है। तीसरे इसमें अभी उन्होंने जब दलितों के गांवों में उत्पीड़न की घटनाओं को जाने और उनके भयावह घटनाक्रम को याद रखा गया, तो चौथे हिस्से में दौलताबाद का किला देखने जाने और सार्वजनिक ट्रैक में पानी पीने के बाद भी वे अपमान का वर्णन किया है। चौथे और पांचवें हिस्से में उन्होंने दलित समाज के अन्य लोगों की अपमानजनक कहानी पर केंद्रित किया है। चौथे हिस्से में उन्होंने ये बताया है कि सवर्ण डॉक्टर द्वारा एक दलित महिला का इलाज करने और उनको इनकार कर देने पर कैसे उनकी मौत हो गई और हो जाती है। जब पांचवें हिस्से में उन्होंने एक दलित कर्मचारियों के जातिगत उत्पीड़न का वर्णन किया है और उसका उत्पीड़न इस कदर होता है कि वह सरकारी नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। यह आत्मकथा मूल्यतः विदेशी लोगों के लिए विशेष तौर पर लिखी गई है, जो यह समझ ही नहीं पाते कि छुआछूत किस कारण का नाम है और इसका परिणाम क्या होता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने आत्मकथा की शुरुआत की ही लिखा है कि विदेश में लोगों को छुआछूत के बारे में पता ही तो है, लेकिन वास्तविक जीवन में इससे साफ का न पड़ने के कारण वे ये नहीं जान सकते कि दरअसल ये प्रथा कितनी दमनकारी है। और उनके लिए ये समझ पाना मुश्किल है कि बड़ी संख्या में हिंदुओं के गांव के उनके समाज में और एक किनारे कुछ अछूत रहते हैं। हर रोज गांव का एक मेला उठाता है और हिंदुओं के इस भोजन की भीख मांगते हैं। हिंदू बनिया की दुकान में मसालों और तेल खरीदते वक्त कुछ दूरी पर खड़े होते हैं, गांव को हर मायने में अपना मानते हैं और फिर भी गांव के लोगों ने किसी की सम्मान को कभी छूते भी नहीं या उसे अपनी परछाई से भी दूर रखते हैं। और अछूतों के प्रति ऊंची जातियों के हिंदुओं के व्यवहार को बताने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है। और इससे दो तरीके हो सकते हैं, पहला तो सामान्य जानकारी दी जाए या फिर दूसरा अछूतों के साथ व्यवहार के कुछ मामलों का वर्णन किया जाए। मुझे लगता है कि दूसरा तरीका ही ज़्यादा बेहतर होगा। यह इन उदाहरणों में कुछ मेरे अपने अनुभव है तो कुछ दूसरों के अनुभव है।